मिस्टर मल्होत्रा, आपका बच्चा मेरे घर पर आकर मुझे अभी धमकी देकर गया है। मेरा बेटा इस वक्त आपके घर में? आप होश में तो हैं? मैडम, मैं आप ही से मिलने जा रही थी। अच्छा हुआ आप मुझे यहीं मिल गई। अगर आप मुझसे कोऑपरेट करेंगे तो मैं आपके बच्चे को मुसीबत से बचा सकती हूँ। क्या कहना है मिसेस मल्होत्रा का? कि राहुल दूसरे बच्चों की तरह एक नॉर्मल बच्चा है। बस कुछ दिन पहले वो स्कूल के बच्चों के साथ पिकनिक पर गया था। यहाँ जरूर कोई गड़बड़ है। जो मैंने सुना था वो सच है। मुझे तो डर है उस बच्चे के साथ जो कुछ भी हुआ है वो यहाँ आने के बाद हुआ है। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। मुझे तो पूरा यकीन हो गया इसी गुफा में राहुल के साथ कोई बुरा हादसा हुआ है। रणवीर, तुम सच कह रहे थे, राहुल ने ही दोनों खून किए हैं। नहीं आलिया, राहुल ने नहीं, बल्कि राहुल के जरिए किसी अनजान ताकत ने उसे ये दोनों खून करवाए हैं। हमने जो गुफा में देखा है, जो महसूस किया है, उसे देखकर तो कोई शक की जगह ही नहीं बची है। फादर डकुनो ने राहुल के बारे में जो कुछ भी कहा था वो सब सच ही था। हाँ रणवीर, फादर डिकोना राहुल के बारे में और भी जानकारी रखते होंगे। हमें अभी जल्द से जल्द डिकोना से मिलकर आज के ये हादसे के बारे में बता देना चाहिए। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन सबसे पहले हमें राहुल के पेरेंट्स को सावधान कर देना चाहिए और उन्हें बता देना चाहिए कि उनका बच्चा कितनी मुसीबत में है। हमें किसी भी हालत में उस मासूम बच्चे को बचाना है आलिया। हाँ रणवीर, मैं राहुल के पापा से तो नहीं, लेकिन मम्मी से जरूर बात करूंगी, क्योंकि वो एक माँ है और एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। और मुझे पूरा यकीन है वो मेरी बात जरूर मानेंगी। आप फिर यहाँ आ गई? आप यहाँ से चले जाइए प्लीज। मेरे हस्बैंड ने अब आपको यहाँ पर देख लिया तो हंगामा खड़ा कर देंगे। मल्होत्रा, मैं आपसे आपके बेटे के बारे में एक नई जानकारी देने आई हूँ। हमें आपकी कोई जानकारी से कोई भी मतलब नहीं है। आप प्लीज चले जाइए, मेरे हस्बैंड का आने का वक्त भी हो गया है। देखिए मिस मल्होत्रा, अगर आज आपने मेरी बात नहीं सुनी तो राहुल को मुसीबत आ सकती है। आप और आपके साथ आए ऑफिसर की वजह से मेरा बेटा ऑलरेडी मुसीबत में है। आप लोगों की पूछताछ से उस मासूम पर बहुत बुरा असर पड़ा है। अब हमें आपकी कोई भी बात नहीं सुननी है, आपसे मिलना नहीं है। आप प्लीज चले जाइए यहाँ से। बस इतना सुन लीजिए मिस मल्होत्रा। राहुल पिकनिक स्पॉट पर घूमते घूमते एक पुरानी गुफा में पहुंचा जहाँ एक अदृश्य ताकत रहती है। वो अनजानी ताकत ने राहुल को अपने चुंगल में फंसा लिया है। मैं बस आपसे इतना ही कहने आई थी। मेरा बेटा किसी अनजानी ताकत के चुंगल में फंस गया है? ये कौन सी नई कहानी सुनाने आई हैं आप? हमें ऐसी बेबुनियाद बातों पर कोई यकीन नहीं है। यकीन तो हम भी नहीं करते थे मिस मल्होत्रा, लेकिन जब आपके बताए हुए पिकनिक स्पॉट पर हम पहुंचे तो वहाँ घूमते घूमते हम ऐसी जगह पर पहुंचे जहाँ लोगों का जाना मना है और हमें वहाँ एहसास हुआ कि एक बुरी आत्मा भी रहती है। उसी ने राहुल के साथ ये बुरा किया है। उस जगह को सील भी कर दिया गया था मिस मल्होत्रा ताकि लोग वहाँ ना पहुँच सके, लेकिन राहुल खेलते खेलते उस जगह पर पहुँच गया। उस जगह की भयानक आवाजें मेरे कानों में गूंज रही है। मैं सच कह रही हूँ, राहुल के साथ उसी गुफा में कुछ ना कुछ हुआ है। मेरे बेटे के साथ जो कुछ भी हो रहा है या होने वाला है वो सब हम देख लेंगे। फिलहाल आप यहाँ से चले जाइए और दोबारा यहाँ पर आने की कोशिश भी नहीं करना। मिस्टर मल्होत्रा, मिस्टर मल्होत्रा, मिस्टर मल्होत्रा, मेरी
मैं आ गया फादर, आ गया मैं, आ गया मैं। आपने बुलाया था, मैं आ गया। लेकिन अचानक शहर से दूर समंदर के किनारे इस वीराने में क्यों बुलाया फादर? क्यों बुलाया आपने? कॉम्स, जिस बच्चे से तुम बहुत डरते हो, जिस बच्चे का तुम हमेशा जिक्र करते आए हो, उस बच्चे के बारे में ज्यादा जानकारी लेने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। ओह माय गॉड, ओह नो फादर, क्या उस शैतान ने जन्म ले लिया है? क्या आपको मेरी बातें सच लगने लगी हैं? सच बोलिए फादर, क्या यही बात है जिसके लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया है और अब उस शैतान के बारे में जानना चाहते हैं? कॉम्स, मैंने तुमसे जितना पूछा सिर्फ उसी का जवाब दो। मैंने तुमसे उस बच्चे के बारे में और जानकारी मांगी है, जिसकी वजह से तुम्हें हमेशा चारों तरफ मौत ही मौत दिखाई देती है। हाँ फादर, हाँ फादर, हाँ, मुझे अपने चारों तरफ मौत ही मौत दिखाई देती है। चारों तरफ मौत ही मौत दिखाई देती है। चारों तरफ मौत ही मौत दिखाई देती है। मौत ही मौत। और वो इसलिए क्योंकि वो बच्चा किसी इंसान की औलाद नहीं, एक जंगली भेड़िए की औलाद है। जंगली भेड़िए की औलाद? हाँ फादर, इंसान की शक्ल में वो एक जंगली भेड़िया ही है और उसके पास वो तमाम ताकतें हैं जो किसी भयानक शैतान में होती हैं। उस भेड़िए के बच्चे की पहचान क्या होगी? उस शैतान बच्चे के सिर पर एक काला निशान होगा और यही उसकी पहली पहचान होगी। हाँ, मुझे याद है, पहले भी तुमने इस बात का जिक्र किया था कि उस बच्चे के शरीर पर एक अजीब सा निशान है। बताइए फादर, बताइए, क्या कोई ऐसा बच्चा आपको मिला है? क्या उस शैतान ने जन्म ले लिया है? बोलिए फादर, बोलिए, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? बोलिए। ओफो गॉम, तुम जवाब देने से पहले सवाल शुरू कर देते हो। अगर तुम ठीक तरह से जवाब नहीं दोगे तो उस बच्चे को तलाशने में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। जो बच्चा तुम्हारी मौत का कारण बन सकता है। नहीं फादर, नहीं, ऐसा मत कहिए फादर, ऐसा मत कहिए। I don't want to die फादर, I don't want to die। मैं मरना नहीं चाहता फादर, मैं मरना नहीं चाहता। एक आप ही है जो मुझे बचा सकते हैं, दूसरा कोई मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा। जल्दी से बताओ, क्या ये सच है कि उस बच्चे की तस्वीर करीब 200 साल पहले किसी गुफा में बनी हुई है? हाँ फादर, ये सच है। और दूसरा भयानक सच ये है कि अगर एक बार कोई भी उस तस्वीर को देख लेता है तो जिंदा नहीं बचता है फादर। और मैंने उस तस्वीर को देख लिया है फादर। अब वो मुझे भी मार डालेगा फादर, मुझे भी मार डालेगा। मुझे बचा लो फादर, मुझे बचा लो फादर, मुझे बचा लो। I don't want to die father, I don't want to die। मैं मरना नहीं चाहता। घबराओ मत, उस बच्चे के बारे में बहुत जल्द तुम्हें जरूर कुछ बताऊंगा। I promise you। फादर के पास उस बच्चे के बारे में कोई ना कोई इंफॉर्मेशन जरूर है। लगता है उस शैतान के बच्चे ने जन्म ले लिया है।
क्या हुआ? क्या हुआ? आलिया रिलैक्स, रिलैक्स आलिया, डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं इधर। साफ साफ बताओ क्या हुआ है, कम ऑन। वो क्या? राहुल, राहुल क्या? राहुल मेरे घर में आया था रणवीर। हमारे घर पर आया था इस वक्त? बोलो बोलो आलिया, रिलैक्स, बोलो। मैं बेडरूम में अपनी नॉवल पढ़ रही थी, तभी मुझे लगा मेरे शरीर में कोई घुस गया है। फिर अचानक से किसी ने मुझे पलंग से हवा में उछाल दिया। I'm scared, रणवीर। आलिया रिलैक्स, रिलैक्स, ये बताओ आगे क्या हुआ, कम ऑन। फिर मैं किसी भी तरह इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने की कोशिश कर रही थी। तभी टैक्सी ड्राइवर के मिरर में राहुल की शक्ल दिखाई थी और दरवाजा भी अपने आप लॉक हो गया। रिलैक्स, रिलैक्स, आगे बोलो। राहुल की बुरे हाथ मेरे पीछे पड़ गए। रवि, I'm scared. रिलैक्स, बस बस आलिया, बस। अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना इधर, बस। बात इतनी आगे बढ़ गई है तो मुझे कुछ करना ही होगा। गुड मॉर्निंग मिसेस मल्होत्रा। गुड मॉर्निंग फादर, आप यहाँ? सॉरी मिसेस मल्होत्रा, बिना बताए आना पड़ा। मैं राहुल का हालचाल पूछने आया हूँ। एनीवेज मिस्टर मल्होत्रा घर पर हैं? जी हाँ है, आइए। आइए फादर। बैठिए। सुनिए, फादर टिकुना है। रिलैक्स राहुल, घबराओ मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं फादर डिकोना को मिलकर आता हूं, बस तुम इसी कमरे में बैठो और इस कमरे से निकलना नहीं। मैं भी आया। कब? यस फादर, कैसे आना हुआ? हेलो मिस्टर मल्होत्रा। मिस्टर मल्होत्रा, बहुत दिनों से राहुल स्कूल नहीं आया है और आपने उसकी एब्सेंस की कोई एप्लीकेशन भी नहीं दी। आई होप एवरीथिंग इज ओके। बस यही जानने के लिए आया था। अब वो आपके स्कूल में कभी नहीं जाएगा फादर, वैसे भी वो स्टडी करने की हालत में नहीं रहा। ये आप क्या कह रहे हैं मिस्टर मल्होत्रा? मिस्टर मल्होत्रा, अगर आप उसे ज्यादा दिनों तक घर में बिठाए रखेंगे तो उसकी हालत और बिगड़ सकती है। उसे बाहर आने जाने दीजिए, फिर देखिए उसका मन भी बहल जाएगा और पढ़ाई में भी दिल लगने लगेगा। स्कूल के बच्चों में रहेगा तो बहुत खुश होगा। प्लीज। आपने मेरे राहुल के लिए स्कूल के सारे बच्चों के मन में खौफ पैदा कर दिया। कोई उसके साथ बैठना हो तो दूर, उसके सामने आने से भी डरते हैं। क्यों किया आपने ऐसा? शैतान बना दिया उसे आपने। अगर आप राहुल पर ये इल्जाम नहीं लगाते तो उसे अकेलेपन का दर्द नहीं महसूस करना पड़ता। अब
तो वो हमसे भी बात करने से झिझकता है। अकेला खोया खोया सा अपने कमरे में ही रहने लगा है। मिसेस मल्होत्रा, आपने मुझे गलत समझा। मैंने राहुल के बारे में जो कुछ भी कहा था सच मानिए उसके भले के लिए कहा था। राहुल इज अ वेरी गुड स्टूडेंट। बस किसी अनजानी ताकत से वो इतना लाचार हो गया है कि वो अपने आप में सिमट गया है। किसी अदृश्य शक्ति ने उसे चपट में ले लिया है। वो मैंने अपनी आंखों से देखा है मिस्टर मल्होत्रा, अपनी आंखों से देखा है। इसलिए मैं उसकी मदद करना चाहता हूं। प्लीज मिसेस मल्होत्रा, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी प्लीज। देखिए फादर, मैं ऐसे अंधविश्वासों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता। मेरे बेटे के लिए अच्छा क्या है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। प्लीज अब आप उसके स्कूल आने की उम्मीद छोड़ दीजिए। ठीक है मिस्टर मल्होत्रा, मैंने जो कुछ ठीक समझा आपसे कह दिया। अब बस मैं राहुल के लिए प्रार्थना के अलावा कुछ नहीं कर सकता। God bless you all. God bless you all.